एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, पंजाब चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की बैठक जारी है। रविदास जयंती को देखते हुए ईसी की यह बैठक हो रही है। आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, कई दलों ने वोटिंग की तारीख आगे बढ़ाने की दरअसल मांग की है। रविदास जयंती को लेकर तारीख आगे बढ़ाने की मांग कई दलों की ओर से की गई है, जिसके मद्देनजर इलेक्शन कमीशन की बैठक हो रही है। बता दें आपको, रविदास जयंती को देखते हुए कई दलों की ओर से मांग की गई है कि तारीखों को आगे बढ़ाया जाए वोटिंग की पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर। और स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, जिस तरह से कई दलों की ओर से ये बड़ी अपील की गई है चुनाव आयोग को, रविदास जयंती को देखते हुए चुनावों की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन की बैठक हो रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की बैठक जो है पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर चलती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि किस तरीके से जो पंजाब से संबंधित अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे वो पंजाब में कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तीनों ही पार्टियों की तरफ से एक पत्र जो है इलेक्शन कमीशन को जो है लिखा गया। सबसे पहले पत्र जो है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा लिखा गया था कि इलेक्शन को जिस दिन पोलिंग होने वाली है उस तारीख से जो है कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि 16 तारीख को रविदास जयंती है और ज्यादातर श्रद्धालु जो है वो वाराणसी की ओर अपना रुख जो है करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में समय से पहले ही जो है वाराणसी जो है श्रद्धालु चले जाते हैं। और एक दलित वोट बैंक की अगर पंजाब के संदर्भ में हम बात करते हैं तो एक सबसे बड़े वोट बैंक के तौर पर जो है दलित वोट बैंक को पंजाब में देखा जाता है। लगभग 30 से 32% के आसपास पंजाब में जो है दलित वोट बैंक है। ऐसे में एक बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु के तौर पर जो है जो संख्या है वो पंजाब से बाहर चली जाती है, तो ऐसे में इसका चुनाव पर एक बड़ा असर जो है होता हुआ नजर आएगा। और इसी संदर्भ में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे पंजाब की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी की बात की जाए, पंजाब की भारतीय जनता पार्टी इकाई की बात की जाए, या फिर आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी इस मांग को अपना समर्थन दिया है, उसी के मंथन को लेकर इलेक्शन कमीशन में ये जो बैठक है फिलहाल जारी होती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि पंजाब के जो चुनाव अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके का निर्णय जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है अलग अलग उनकी मांग को लेकर लिया जाता है। स्पर्श, अब चुनाव आयोग मंथन कर रहा है, बैठक की जा रही है, तमाम दलों की ओर से जो मांग उठाई गई है, अपील की गई है, क्या समझें कब तक ये बैठक चल सकती है, कब तक कोई फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, ये बैठक जो है लंबी चलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं हो जाएगा कि चुनाव जो है पोस्टपोन जो है किसी तरीके से अगर होते हुए नजर आते हैं। इसलिए तमाम तैयारियों के संदर्भ में जो है पंजाब के जो चुनाव अधिकारी है उनसे भी जो है चर्चा इसको लेकर होती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ साथ चूंकि अलग अलग फेसेस में जो है चुनाव पंजाब में जो अलग अलग जो राज्य है वहां पर कराने हैं, तो किस तरीके से अब अगर पोस्टपोन किए जाते हैं तो पंजाब को लेकर किस तरीके के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो इलेक्शन कमीशन की होती हुई नजर आती है। ऐसे में ये जो प्रोसेस है वो जो है थोड़ा लंबा होता हुआ नजर आएगा। आज की बैठक भी जो है हो सकता है कि लंबी जो है चलती हुई नजर आए, लेकिन क्या पंजाब में चुनाव पोस्टपोन होंगे या फिर चुनाव आयोग जो है अपने जो निर्णय चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया उस पर जो है अडिग रहता हुआ नजर आएगा, ये आज जो है अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है आज की इस बैठक पर निगाहें कहीं ना कहीं टिकाई हुई है। ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि जो मतदाता है वो भी आज की इस बैठक पर जो है अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। तो ऐसे में उम्मीद अब ये की जानी चाहिए कि आज किस तरह की का जो नतीजा है वो आज की इस बैठक से निकलकर सामने आएगा। स्पर्श, जो तमाम दल हैं जिनकी ओर से ये अपील की गई है चुनाव आयोग से, क्या कुछ कह रहे हैं वो, क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का इस मांग को लेकर? देखिए, तमाम राजनीतिक दलों की हम बात करते हैं तो एक ही लाइन पर जो है तमाम राजनीतिक दल इस मसले को लेकर नजर कहीं ना कहीं आते हुए नजर आते हैं। ऐसा होता नहीं है कि तमाम राजनीतिक दल एक ही जो है एजेंडे पर बात करते हुए नजर आए, लेकिन इस मसले को लेकर तमाम राजनीतिक दल एक ही एजेंडे पर है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं पंजाब में दलितों का जो है माना जाता है। पिछले चुनाव में जो है कांग्रेस के साथ जो है ये ज्यादातर जो वोट बैंक है वो जाता हुआ नजर आया था। इसीलिए शुरुआत भी जो है कांग्रेस की तरफ से इस मसले को
लेकर जो है की गई। लेकिन पंजाब में चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर शिरोमणि अकाली दल संयुक्त की बात करें, तमाम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि 16 तारीख को जिस तरीके से रविदास जी की जयंती है और ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो अब वाराणसी जो है जाते हुए नजर आते हैं, ऐसे में कुछ समय के लिए जो पोस्टपोन है वो इन चुनाव को करना चाहिए। स्पर्श कौन कौन से दल हैं जिनकी तरफ से मांग की गई है? कांग्रेस का आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया। देखिए, अब तक जो कुल मिलाकर 4 दलों की बात करते हैं तो वो जो है अपनी इस मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख चुके हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उनके द्वारा जो है इस पत्र की जो है शुरुआत की गई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उसके द्वारा जो है इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया। शिरोमणि अकाली दल उसके बाद आती है और आज सुबह भगवंत मान ने भी जो है कहीं ना कहीं ये जो है ट्वीट किया है कि जो चुनाव है उनको कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जाना चाहिए, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स हैं वो इस चुनाव में जो है कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए। क्योंकि निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक है, निर्णायक वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं जो है हो जाता है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता अगर इन वोटर्स की रहेगी तो आज जो है चुनाव कहीं ना कहीं जो है दिलचस्प भी होता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर अब चुनाव आयोग को निर्णय लेना है कि ज्यादा से ज्यादा जो सहभागिता है वोटर्स की होती हुई नजर आए तो इस पर किस तरीके का निर्णय जो है निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, इस पर जो मांग की गई है राजनीतिक दलों की ओर से, उस पर चुनाव आयोग का रुख क्या रहने वाला है देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।